Good morning, everyone. Method of performance appraisal, state ranking method. This is the oldest and simplest method of performance. ये बहुत ही पुराना और सिंपल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। मीन्स परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है। दिस यील्ड्स अ रैंकिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट of all individuals comprising the group। तो ये यील्ड करता है एक रैंकिंग को फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, जो बेस्ट परफॉर्मेंस से लेकर वर्स्ट परफॉर्मेंस तक किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की, जो कि उस ऑल इंडिविजुअल्स कंप्राइजेस द ग्रुप, जो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में या ऐसी वर्क फोर्स में जहाँ पर भी वो लोग वर्क कर रहे हों, तो वहाँ पर रैंकिंग दी जाती है बेस्ट से लेके वर्स्ट परफॉर्मेंस पर। ऑल सभी इंडिविजुअल्स को कंप्राइजेस द ग्रुप, जो कि एक ग्रुप का पार्ट होते हैं। द रैटर या them in order on the basis of work, जो कि सिंपली डिपेंड करती है उनके वर्क पर। जस्ट अ सेकेंड। रादर सिंपली पिक आउट इंडिविजुअल ही कंसीडर बेस्ट। तो सिंपली वो जिन लोगों को बेस्ट कंसिडर करते हैं एज एन इंडिविजुअल, उन्हें टेक आउट करते हैं वहाँ से, ग्रुप में से। द वन ही थिंक्स नेक्स्ट बेस्ट एक्सेट्रा। और जैसा कि वो मानते हैं कि अगला नेक्स्ट कौन बेस्ट हो सकता है, बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो उस बेसिस पर रैंकिंग की जाती है एंड रैंक्स देम इन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। और उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है उनके कार्य के आधार पर। द रैंक्स असाइंड बाय रैटर आर देन एवरेज्ड and then relative ranking of each individual in the group are assigned and determined। तो जो वर्क उन्हें असाइन किया जाता है, मतलब जो वर्क उन्हें हैंडेड ओवर किया गया है, जिस वर्क में उन्हें लगाया गया है, उस वर्क के अकॉर्डिंग उनकी रैंक डिसाइड की जाती है। पेयर्ड कंपैरिजन बाय दिस टेक्निक ईच एम्प्लॉय इज़ कंपेयर्ड। तो इस टेक्निक के द्वारा प्रत्येक एम्प्लॉय, प्रत्येक कर्मचारी को कंपेयर्ड किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है विद ऑल द पर्सन इन द पेयर्स वन एट अ टाइम। तो पेयर्स में उनकी तुलना की जाती है वन एट अ टाइम, एक समय पर। विद दिस टेक्निक, इस टेक्निक के द्वारा द जजमेंट इज़ ईजियर एंड सिंपलर देन ऑर्डनरी। जजमेंट, निर्णय लेना ईजियर हो जाता है, आसान हो जाता है, साधारण हो जाता है देन ऑर्डनरी रैंकिंग मेथड। ऑर्डनरी रैंकिंग मेथड से ये इजी मेथड है। द नंबर ऑफ टाइम ईच इंडिविजुअल इज़ कंपेयर विद अनदर इज़ टैलीड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो द नंबर ऑफ टाइम ईच इंडिविजुअल इज़ कंपेयर, कितनी बार ईच इंडिविजुअल को कंपेयर किया गया है विद अनदर, दूसरे से कंपेयर किया गया है, इसको टैली किया जाता है एक पेपर पर। दीज नंबर्स यील्ड्स द रैंक ऑर्डर ऑफ एंटायर ग्रुप। ये नंबर रैंक ऑर्डर को डिसाइड करते हैं एंटायर ग्रुप के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देर आर 5 पर्सन इन ए ग्रुप, 5 व्यक्ति हैं एक ग्रुप में, ए परफॉर्मेंस इज़ कम्पेयर टू बी से कंपेरिजन किया जा रहा है। डिसीजन इज़ अराइव एट ए पर फैसला लिया गया दैट ए बी टू दोज टू हुज इज़ बेटर परफॉर्मेंस, ए की परफॉर्मेंस बी से बेटर है। देन ए इज़ कम्पेयर टू सी, ए को सी से कंपेयर किया गया, डी ई से कंपेयर किया गया उसी ऑर्डर में। देन नेक्स्ट टू बी इज़ कम्पेयर विद ऑल अदर्स इन द ग्रुप इंडिविजुअली। बी को अदर्स से कंपेयर किया जाता है इंडिविजुअल रूप में। सिंस ही हैज़ ऑलरेडी बिन कंपेयर्ड विद ए, ही इज़ ओनली कंपेयर्ड विद सी डी ई के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सिमिलर कंपेरिजन इज़ मेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल
इंडिविजुअल। इस तरह के सिमिलर कंपैरिजन बनाए जाते हैं और किए जाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कौन सा एम्प्लॉई ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, कोई टास्क जो उनको हैंडेड ओवर की गई, कोई वर्क जो उनको हैंडेड ओवर किया गया, कोई असाइनमेंट, कोई वर्क प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा वर्क जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, कोई सेट टारगेट दिया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी कंपनी की कार बेची जानी है और 10 एम्प्लॉय उसके लिए सेट किए गए हैं। उन्हें 10 लोगों को एक टारगेट दिया गया है, कौन कितनी ज़्यादा कारें बेच ले रहा है, कौन अपने कस्टमर से ज़्यादा अच्छा डील कर पा रहा है। इस बेस पर उन्हें उनकी परफॉर्मेंस पर अप्रेज़ल दिया जाता है, उन्हें रीजनरेट किया जाता है, उन्हें अप्रेज़ल दिया जाता है, उनके बेहतर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सबको नोट किया जाता है और एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है और किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है उस पर विचार किया जाता है और इस हिसाब से उस व्यक्ति की रैंकिंग, पोस्ट, प्रमोशन दिए जाते हैं। तो क्या अचीवमेंट्स हैं उसके, किस तरह से उसने जो टास्क उसे हैंडेड ओवर किया गया उस टास्क पर इनिशिएटिव लिया, अच्छे परफॉर्मेंस दिए और कंपनी को एक ग्रोथ दी, और जो टास्क उसे हैंडेड ओवर किया गया था उस टास्क को एक बेहतर परफॉर्मेंस में परिवर्तित किया जो कि कंपनी को की ग्रोथ को दिखा रहा है और उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।